5 फुट 9 इंच का आदमी हूँ। इंच 2 इंच का सोल भी है, समझे 5-10 का, और मुझसे काफ़ी ऊपर है ये गाड़ी, ठीक है। मैसिव, ये देख, सही हो गया। तो ये क्लियर चैसी का ये होता है कि नीचे क्या चीज़ है वो भी आपको पता चल जाता है। ये मैंने एक दफ़ा दबाया था, मैं फिर बता देता हूँ, एक दफ़ा दबाया, ठीक है। ये तो अब आपके पास कोई ऐसी चीज़ है जो डाले की वजह से आप यहाँ से बड़ा मुश्किल हो जाएगा रखने के लिए, अब आप इजीली यहाँ पे चीज़ रख सकते हैं और उतार सकते हैं। ये क्या सीन है, ये तो वायरलेस चार्जर पीछे भी आपको मिल रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं कारमेट पीके। और आप ये भी देखें, वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल बीस्ट ऑफ अ व्हीकल इट इज़। इस गाड़ी के बारे में आपको बताते हैं, लेकिन अगर अभी तक आपने कारमेट पीके को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू डू इट, ताकि किसी किस्म की खूबसूरत गाड़ियाँ हम आपके लिए लेके आते रहें। ये जो गाड़ी है अभी पाकिस्तान के अंदर, अक्सर हम गाड़ियों की वीडियो बनाते हैं तो कहते हैं जो पाकिस्तान में है ही नहीं उसकी वीडियो क्यों बनाते हो। तो भाईजान ये पाकिस्तान में है, हम भी पाकिस्तान में लाहौर के अंदर मौजूद हैं। साजगार यहाँ पे हम मौजूद हैं और ये साजगार ग्रुप लेके आ रहा है GWM की एक और फखरिया पेशकश जो कि पाकिस्तान में धूम मचाने वाली है। दिस इज़ कैनन अल्फा PHEV। और अल्फा जो है ना, ये PHEV, अगर ये PHEV ना भी होती तो बड़ी इंप्रेसिव गाड़ी थी, लेकिन ये इसे मज़ीद इंप्रेसिव बना देती है। इट्स अ जाइंट ऑफ अ व्हीकल। चलें पहले गाड़ी के बारे में जानते हैं, फिर स्पेसिफिकेशन भी जल्दी जल्दी आपको बताता चलता हूँ। जस्ट हैव अ लुक एट दिस थिंग, ठीक है। ये आपको किसी भी अमेरिकन मस्कुलर SUV या यूट या बैकी की तरह लगेगी। आप कहोगे यार क्या बात है इस गाड़ी की, रोड प्रेजेंस, हेड टर्नर, यू नेम इट। ये गाड़ी आपको वो तवज्जो दिलाएगी जो आज से पहले किसी गाड़ी से आपको तवज्जो रोड में नहीं मिल सकी। ये इतनी जाइगेंटिक मस्कुलर गाड़ी है कि लोग हेड टर्न करने में मजबूर हो जाएंगे। अच्छा जी, फ्रंट में देखें, फ्रंट से अगर आप देखेंगे तो ये इंस्पायर्ड आपको लगेगी टैंक 500 से बहुत ज़्यादा, ठीक है। और सिमिलरिटीज़ काफ़ी ज़्यादा नज़र आएंगी आपको इसमें और टैंक में। और अभी आप इंटीरियर देखेंगे तो इंटीरियर में भी आपको काफ़ी सारी सिमिलरिटीज़ नज़र आएंगी टैंक के साथ। साइड पे हम आते हैं तो हमें 18 इंच के एलॉय व्हील के ऊपर 256/60 का ट्यूबलेस टायर देखने को मिल रहा है। और व्हील चेकआउट कीजिएगा, परफेक्ट, ठीक है। व्हील के ऊपर भी अल्फा की आपको यहाँ पे ब्रांडिंग नज़र आ रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रनर आपको स्वीप करता हुआ नज़र आ रहा है, राइट टिल द बैक व्हील। और फिर यहाँ पे मोल्डिंग्स आप देखें जो इससे आर्चेस के ऊपर और फ्रंट पे आपको अलग ही मस्कुलर लुक देती है ये गाड़ी, ठीक है। एक चीज़ इसमें, अगर ये मैं गाड़ी लूँगा, ठीक है, तो मैं स्पेसर वगैरह लगा के थोड़े से टायर को बाहर करूँगा तो इससे और ज़्यादा माचो लगेगी। बड़े टायर नहीं लगाऊंगा, ठीक है। उससे ये कि इसके हार्स पावर फिगर और परफॉर्मेंस में थोड़ा फ़र्क आ जाता है जो मैं नहीं चाहता। वो मैं आपको बताता हूँ क्या क्या चीज़ है। अब यहाँ पे इसका, यहाँ पे देख लीजिए, इसको हम ओपन कैसे करेंगे, ठीक है, जिसे हम डाला कहते हैं अपनी ज़बान में। यहाँ तो लैच ही कोई नहीं है यार, हम क्या करेंगे, ऊपर तो कैमरा लगा हुआ है। अब यहाँ से हम बटन प्रेस करेंगे एक बार तो ये ओपन हो गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये देख लें, ये हाइड्रोलिक्स लगे हुए हैं, ठीक है। ये धड़ाम करके नीचे नहीं लगेगा, ठीक है, फ्री फॉल नहीं है इसका। तो दोनों साइड पे हाइड्रोलिक्स लगे हुए हैं इसके। अब बंद कर दिया हमने, सही बंद हुआ, हाँ सही बंद हुआ। ये मैंने एक दफ़ा दबाया था, मैं फिर बता देता हूँ, एक दफ़ा दबाया, ठीक है, ये ओपन हो गया, ठीक है। और यहाँ से ओपन करने के लिए ये, तो अब आपके पास कोई ऐसी चीज़ है जो डाले की वजह से आप यहाँ से बड़ा मुश्किल हो जाएगा रखने के लिए, अब आप इजीली यहाँ पे चीज़ रख सकते हैं और उतार सकते हैं। कन्वीनियंट हो गया। एक ही लैच में इन्होंने 2 पार्टीशन दे दी जिसकी वजह से मामला बड़ा आसान हो गया। पहले हम इसे बंद करेंगे, ठीक है, और अब इसको बंद कर देते हैं। हाउ कूल इज़ दैट। ऊपर कैमरा, नीचे अल्फ़ा की ब्रांडिंग और उसके अंदर इन्होंने ये बटन लगा दिया, ईजी हो जाता है काम। फिर उसके अलावा क्या है, GWM की ब्रांडिंग है यहाँ पे। 4x4 हाई 40, ठीक है, इज़ द मॉडल, ऑलराइट। लाइट्स आप देख सकते हैं, ब्रेक लैंप्स अगेन इंस्पायर्ड GWM के एक सिग्नेचर स्टाइल भी है ना, तो वही आपको इसमें देखने को मिलेगा। ऊपर रूफ रेल्स जो हैं वो आपको बॉडी कलर के अंदर ही देखने को मिल रही हैं। टिंटेड आपको ग्लासेस मिल रहे हैं पीछे। अब साइज़ कंपैरिजन ज़रा करें ना, ये मैं 5 फुट 9 इंच का आदमी हूँ।
इंच 2 इंच का सोल भी है, समझे 5-10 का, और मुझसे काफ़ी ऊपर है ये गाड़ी, ठीक है, मैसिव। अब सामने भी खड़े होते हैं, यहाँ से देखिएगा, गाड़ी का हुड चेक करें, ठीक है, और साइज़ चेक करें। इट्स अ मस्कुलर व्हीकल। अंदर आइएगा, इस साइड से आइएगा, मैं उस साइड से आता हूँ। हो माशाल्लाह। हीटर हीटर कह रहा हूँ, हीटर तो बाहर लगा हुआ है, अंदर एसी लगा हुआ है, मज़ा आ गया अंदर आके। अच्छा जी, 14 इंच प्लस की आपको यहाँ पे स्क्रीन मिल रही है, इंफोटेनमेंट स्क्रीन, और इसके अंदर सारे कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, इसमें एक और चीज़ मैं ज़रा देखता हूँ, कार में जाता हूँ, इसमें वो ऑप्शन है कि नहीं। इन व्हीकल क्या क्या है जी। अच्छा, इसमें मज़े की बात बताऊँ, सीट्स की। इसमें सीट्स की सबसे मज़े की बात ये कि ये आपकी वेंटिलेटेड भी है, ठीक है। फिर उसके साथ इट कम्स विद अ मसाजर एज वेल, फ्रंट सीट्स। हाउ कूल इज़ दैट। ये आपकी बॉस सीट आ जाती है, ठीक है। बैक से भी आप इसे चाहें तो इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल है, 8 वे, ठीक है। आप इसे ऑपरेट कर सकते हैं, साइड से भी। पिछला बंदा भी है, वो ये नहीं कहेगा यार ज़रा आगे करना पीछे करना, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल। ऑलराइट, अच्छा यहाँ पे आइएगा, यहाँ पे मेमोरी सीट्स हैं, ठीक है, 3 पोजीशंस आप इसकी सेलेक्ट कर सकते हैं। ड्राइवर सीट वेलकम, अगर गाड़ी ऑफ होती है तो जिस लास्ट पोजीशन पे आपने सेटिंग की हुई वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगी स्टार्ट होने के बाद। ड्राइवर सीट मसाज आपको ऑप्शन मिल रहा है, जिसमें काफ़ी सारे ऑप्शन है, आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी मर्जी से। फ्रंट पैसेंजर सीट भी मसाजर सीट है, ठीक है, फ्रंट पैसेंजर सीट मसाज ऑन कर दें आप, फिर उसमें भी सारे ऑप्शन मौजूद है। ये बड़ी ज़बरदस्त बात होगी। सेकंड रो का क्या ऑप्शन है जी, सेकंड रो सीट वेलकम, वो अभी आपको पीछे चल के हम दिखाएंगे कि इसका क्या मतलब है। हेड्स अप डिस्प्ले की सेटिंग आप यहाँ से कर लेंगे, वायरलेस चार्जर की सेटिंग आप यहाँ पे कर लेंगे, और मज़े की बात, रेयर रो वायरलेस चार्जिंग भी इसमें मौजूद है, ठीक है। दोनों में अभी कनेक्ट कोई नहीं हुआ, रखा हुआ नहीं है, इस वजह से डिटेक्ट नहीं कर रहा। अगर रखा हुआ हो तो यहाँ पे आ जाता है। हाउ कूल इज़ दैट। कौन सी गाड़ी में आपने पिछली रो में भी वायरलेस चार्जिंग देखी है, जरूर बताइएगा। फ्रंट में नहीं आती तो बैक पे तो सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन है व्हीकल के। लाइट्स आपने, अच्छा लाइट्स इसका बेसिकली यहाँ से ऑन ऑफ तो फिजिकल बटन हमारे पास मौजूद है, लेकिन नई H6 HEV में अगर आप देखेंगे तो बटन नहीं है, तो वो यहाँ से आप उन्हें ऑन ऑफ का बटन उन्होंने दिया हुआ है, वहाँ से आप कर सकते हैं। यहाँ पे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फिजिकली आपको बटन दिए गए हैं। लेकिन पावर सेविंग डिले ये आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। सीलिंग लाइट डिले ये आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। मैनुअल लगेज कंपार्टमेंट लाइटिंग ऑन कर दिया हमने, ठीक है। एक्टिव वेलकम लाइट्स तो है ही। एम्बियंट लाइट्स इंटेंसिटी आप यहाँ से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ऑन ऑफ कर सकते हैं। कलर्स यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। रिदम करना है, मल्टी कलर करना है, फ्लोइंग लाइट करना है। फ्लोइंग लाइट सीम्स मोर ब्यूटीफुल। अभी ठीक ठाक कड़ाके की धूप है, इस वजह से आपको शायद एम्बियंट लाइट्स नज़र नहीं आएंगी कैमरा में, हमें वैसे नज़र नहीं आ रही। हाँ आ रही हैं, हल्की हल्की गौर करें तो आ रही हैं, लेकिन रात के वक्त आपको सही नज़र आएंगी। ड्राइव में जाता हूँ यहाँ पे मैं, और डायनेमिक स्टीयरिंग टॉर्क कंट्रोल ये ऑन ऑफ कर सकते हैं आप। स्टीयरिंग व्हील नॉट स्ट्रेट रिमाइंडर ये भी ऑन कर सकते हैं। फटीग ड्राइविंग रिमाइंडर का वही सारे आपको ऑप्शंस इसमें भी देखने को मिल रहे हैं। स्टीयरिंग व्हील असिस्ट मोड्स आप लाइट, कंफर्ट, स्पोर्ट अपनी मर्जी से कर सकते हैं। एनर्जी रिकवरी लेवल हाई, अच्छा एनर्जी रिकवरी लेवल, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, ये सिंगल पैडल जो है आपका वो सीन है इसमें, उस तरह भी आप चला सकते हैं इससे, ठीक है। बाकी सारे मोड्स वगैरह हैं इसमें। स्मार्ट ड्राइव में जाते हैं, देखते हैं क्या सीन है। स्मार्ट ड्राइव में आगे ट्रैफिक साइंस को रीड करेगा, लेन असिस्ट के आपके पास आ जाते हैं ऑप्शन, ठीक है। यहाँ से आप इसे ऑन ऑफ कर सकते हैं। वार्निंग मोड्स भी है, वार्निंग सेंसिटिविटी आप अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकते हैं। रेयर साइड असिस्ट सारे ऑन ही हैं, स्वाय रेयर क्रॉस ट्रैफिक के मेरे पास होगा तो मैं तकरीबन सारे सेंसर्स ऑफ ही रखूँगा, क्योंकि पाकिस्तान में ये सेंसर्स उल्टा हमारे लिए मुश्किल खड़ी कर देते हैं, गाड़ी चलती ही नहीं, फिर खुद ही ब्रेक मारती है, बंदा कहता है ये क्या हो गया। हम इसको करते हैं 9 स्पीड ट्रांसमिशन है ये माशाल्लाह। रिवर्स में डाला, क्लियर चैसी का ऑप्शन इसमें भी आ गया आपके पास, तो इसको हम क्लियर चैसी करते हैं। रोड अब मैं लाइंस के ऊपर लेके आता हूँ ना ऐसे, तो आपको रोड इसके नीचे, अच्छा ये देखें मैं एक्सेलरेटर दे रहा हूँ, गाड़ी चल नहीं रही, क्यों? मैं सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई। सीट बेल्ट पहनता हूँ, गाड़ी चलना शुरू हो जाएगी। देखा मैजिक। यहाँ पे देखें अब ये लाइंस, ये गाड़ी के नीचे भी आपको लाइंस नज़र आने लग गए, जो ये देखें सही हो गया। तो ये क्लियर चैसी का ये होता है कि नीचे क्या चीज़ है वो भी आपको पता चल जाता है। ये ऑप्शन है,
इफ़ यू वांट टू ऑन इट नहीं करना तो इसे दोबारा दबाएंगे तो आप देखें आपकी प्रॉपर गाड़ी की इमेज आपके सामने आ जाएगी। ये दबाया ख़त्म, ये दबाया आ गई। फिर उसके बाद इंटेलिजेंट पार्किंग, रिवर्स ट्रैकिंग, सारा कुछ इसमें वही। चलो जी, हम इसे न्यूट्रल में भी करते हैं और पार्किंग का बटन यहीं से दबा देते हैं तो ये गाड़ी पार्किंग मोड में चली गई। अलबत्ता मोड्स आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे इसके। हम इसके यहाँ पे जाते हैं और देखते हैं मोड्स कौन कौन से हैं। इको मोड है, 4 व्हील ड्राइव मोड आ गया आपका, ओहो क्या बात है, स्पोर्ट्स मोड आ गया, नॉर्मल मोड आ गया, इको मोड, इको, नॉर्मल, स्पोर्ट और 4x4। ठीक है, ये आपके पास 4 ऑप्शंस आ जाते हैं। वरना आप यहाँ से भी रेड डिफरेंशियल को इंगेज या डिसंगेज कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शन 4L के, पार्किंग, ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। हीटेड सीट, वेंटिलेटेड सीट, ये सारे ऑप्शन। ईवी पे चलाना तो आप ईवी पे, प्योर ईवी पे भी चला सकते हैं। प्योर ईवी रेंज की अगर बात करें तो मैं आपको आगे बढ़ के तफसील बताता हूँ। बहरहाल ये पैसेंजर साइड की आ कीजिए, आप यहाँ से पैसेंजर के लिए भी एक्टिवेट या डीएक्टिवेट कर सकते हैं। 50 वाट का यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जर मिल जाता है। इनकेस आपका मोबाइल वायरलेस चार्जिंग अगर करता है, सपोर्ट करता है, तो आप इस पे वायरलेस चार्जिंग कर सकते हैं ईजीली। ठीक है, अब इसे बंद करना है तो हम यूँ करेंगे। पियानो ब्लैक में लिड आ गया इसका। फिर बाकी सारे बटन, वो बस आप यही समझें कि आप टैंक में ही बैठे हुए हैं। सनरूफ के साथ आती है, सनरूफ भी जाइगेंटिक सनरूफ है इसका, बड़ी गाड़ी के हिसाब से बड़ा सनरूफ है। इसे आप मिनी पैनोरामिक ही समझ लें, क्योंकि कैबिन का साइज़ छोटा होता है ट्रक में, तो है तो ये पूरे कैबिन के ऊपर ही बनी हुई। ठीक है, तो पैनोरामिक ही कह लेंगे हम इसे। बाकी वही यहाँ साइड्स पे अगर आप देखेंगे, हैंडल्स के साथ आपको रीडिंग लाइट्स भी नज़र आ रही हैं और हुक्स भी नज़र आ रही हैं। ठीक है, दोनों साइड पे। तो गाइस चलिए जल्दी से नज़र डालते हैं इसकी स्पेसिफिकेशंस के ऊपर और फिर हम चलते हैं बैक सीट के ऊपर। सो गाइस, ये न्यू कैनन अल्फा प्लग इन हाइब्रिड जो है, ये क्या मतलब है इसका, ये स्टाइल भी देता है, पावर भी देता है और एफिशिएंसी भी देता है। और ये GWM की फर्स्ट प्लग इन हाइब्रिड यूट है, जो कि कैनन अल्फा PHEV के नाम से इस वक्त आ रही है। 50 किलोवाट DC फास्ट चार्ज कैपेबिलिटी के साथ ये आ रही है और 30 to 80% ये सिर्फ और सिर्फ 26 मिनट में चार्ज कर लेती है। अगर इसकी कंबाइन आउटपुट की बात करें तो 403 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है और 750 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करेगी, अलॉन्ग विथ क्लास लीडिंग ब्रेक टोइंग कैपेसिटी ऑफ 3500 किलोग्राम। अगर इसकी रैंकिंग की बात करें तो ये रैंक करती है अमंग्स द मोस्ट पावरफुल हाइब्रिड मॉडल्स ऑन द मार्केट राइट नाउ। पैनोरामिक सनरूफ आता है, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल आ जाएगा इसमें, 14.6 इंच की जाइगेंटिक इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिल रही है, जिसके अंदर आपको एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो की कनेक्शंस भी आपको मिल जाएंगे। वायरलेस फ़ोन चार्जर आपको मिलेगा जो कि 50 वाट तक चार्ज करता है। 360 कैमरा सिस्टम मिलेगा। लेदर असेंटेड सीट्स आपको देखने को मिल रही हैं। 8-वे इलेक्ट्रिकल ड्राइवर सीट आपको मिल रही है। हीटेड, वेंटिलेटेड एंड मसाजिंग फ्रंट सीट्स मिल रही हैं आपको। हेड्स अप डिस्प्ले भी मिलेगा इसमें, ऑटो पार्किंग असिस्ट भी मिलेगा और फ्रंट एंड रियर पार्किंग सेंसर्स भी मिल जाएगा। सो व्हाट अबाउट द इंजन? 2 लीटर का टर्बो प्लग इन हाइब्रिड इंजन आ रहा है जो कि 9 स्पीड ट्रांसमिशन के साथ आ रहा है। ड्राइव टाइप इसकी 4 व्हील ड्राइव है। कंबाइंड आउटपुट जो है इसका 300 किलोवाट जो कि तकरीबन 403-402 हॉर्स पावर बनता है और 750 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ आती है। क्लास लीडिंग इलेक्ट्रिक ड्राइविंग रेंज है इसकी। आप हैरान होंगे ये जान के कि सिर्फ ईवी मोड पे ये 110 किलोमीटर की आपको रेंज देता है और ये NEDC के मुताबिक है। क्लास लीडिंग कंबाइंड ड्राइविंग रेंज जो इसकी है वो 880 किलोमीटर है, यानी कि एक बार टैंक आपने फुल करवाया और कंबाइंड रेंज के साथ 880 किलोमीटर तक आप ट्रैवल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू NEDC मेथड। क्लास लीडिंग बैटरी कैपेसिटी इसकी जी 37.1 किलोवाट आवर टर्नरी लिथियम बैटरी इसमें यूज़ की गई है, जिसका चार्जिंग रेट मैक्सिमम आपको मिलेगा 50 किलोवाट का। AC चार्जिंग रेट 6.6 किलोवाट मिलेगा आपको। मैक्स V2L डिस्चार्ज रेट जो है 3.3 किलोवाट और DC चार्जिंग टाइम आपको 26 मिनट मिलेगा, 30 से 80% तक। फ्यूल इकॉनमी जान के आप हैरान भी रह जाएंगे, परेशान भी रह जाएंगे। 1.7 लीटर पर 100 किलोमीटर ये करेगा। ये क्या हिसाब बन रहा है स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा है, आपको यकीन नहीं आएगा, बट दिस इज दैट एफिशिएंट
अगर इसका ग्रॉस व्हीकल मास देखें तो तकरीबन 3500 किलो की गाड़ी है, 3495 किलो, यानी कि 5 किलो कम है 3500 से। इतनी हैवी गाड़ी है ये। पे लोड ये बर्दाश्त कर सकती है 685 किलो का। टोइंग कैपेसिटी की बात करें तो 3500 किलोग्राम तक की गाड़ी ये खींच सकती है। अनब्रेक टोइंग कैपेसिटी इसकी 750 केजी की है। लेट्स सी गाइस व्हाट्स अंडर द हुड। और ये ऑटो ही खुद हो गया और ये होल्ड करेगा यहाँ पे, ठीक है। सो दिस इज हाउ द इंजन बे लुक्स लाइक। 2 लीटर का यहाँ पे टर्बोचार्ज इंजन है हमारे पास, एंड दिस इज प्लग इन हाइब्रिड एज वेल। और चूंकि ये इस किस्म की गाड़ी है कि जैसे आप डिफरेंट एडवेंचर्स पे भी लेके जाएंगे, डिफरेंट ट्रेन्स पे लेके जाएंगे, पानियों में से भी गुजारेंगे, तो अगर आप पानी में से भी गुजारते हैं तो बेफिक्र होकर गुजार सकते हैं। बेफिक्री इसलिए कि है तो ये ज़ाहिर इस बड़ी बैटरी लगी हुई है इसके अंदर, फिर भी बेफिक्र इसलिए होंगे कि 800 mm तक आप इसे पानी के अंदर डिप कर सकते हैं, कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। इट विल बी ऑल ओके। सो ये तो होगी कुछ स्पेसिफिकेशंस। अच्छा, पैडल शिफ्टर, डिड आई टॉक अबाउट दैम? नो आई डिडंट, ठीक है। पैडल शिफ्टर्स भी आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। बाकी यहाँ पे यूं करूँ तो आपको नज़र आएगा सही। अब स्टीयरिंग व्हील सीधा हो गया, पैडल शिफ्टर प्लस राइट माइनस लेफ्ट, वॉइस कंट्रोल्स, ये सारा कुछ यहाँ से आप मीडिया वगैरह, कॉल्स वगैरह कंट्रोल कर लेंगे। और यहाँ पे होम का बटन है, यहाँ से दबाएंगे तो आप वहाँ पे होम चले जाएंगे। सारे आपको सिलेक्शन के लिए यहाँ पे एरोज वगैरह मिल जाते हैं। और क्या कुछ है, काफ़ी कुछ है भाई, ठीक है। यहाँ पे एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है, विच इज़ ऑल्सो नाइस, ठीक है। एंड यस, गियर आपको यहीं पे मिल रहे हैं, यहीं से आप सिलेक्ट करेंगे। लाइट्स का ऑप्शन आपको राइट हैंड साइड पे देखने को मिल जाता है। डाउन हिल असिस्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल, हेडलाइट एडजस्टर, ये सब कुछ आपको राइट साइड पे मिल जाएगा। और जो फ्यूल लिड ओपनर है वो भी यहाँ पे आपको सामने ही दे दिया गया है। बाकी आप देख सकते हैं ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे मैंने आपको बताया था कि आप टैंक के अंदर बैठे हुए, ऑलमोस्ट वही फीलिंग आपको इसमें आएगी। सिर्फ एक मज़े की बात ये होगी कि इट कम्स विद अ टब। आपको एक वो डाले वाली फील जो है ना वो भी इसमें आएगी विद कंफर्ट। कैसे कंफर्ट आए पीछे बताता हूँ, क्योंकि डाले में आगे तो वैसे कंफर्टेबल ही होता है, पिछली सवारियों की जान अजाब में होती है, इसमें नहीं होगी। कैसे जानते हैं, लेट्स गो बैक। सो गाइस, हम बैक पे आ चुके हैं, ठीक है। मैं ज़रा रिलैक्स होकर बैठ जाता हूँ। पहली चीज़ ये लेग रूम, डालों में ये चीज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होती है। और ये देखें, पिलर से पीछे आई हुई है सीट, इतना पीछे होने के बावजूद काफ़ी लेग रूम मेरे पास मौजूद है। सेकेंडली, सीट पॉकेट्स के साथ आ रही हैं। थर्डली, बॉस सीट, मैंने आपको बताया था यहाँ पे कंट्रोल आपको साइड पे मिल जाते हैं। फोर्थली, यहाँ पे आपको एयर वेंट्स भी मिल रहे हैं और हीटेड सीट के ऑप्शन, वेंटिलेशन के ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब है कि पिछली सीट्स भी ये देखें परफोरेटेड भी हैं, इनमें भी ये ऑप्शन मौजूद है। क्या बात है यार। फिर यहाँ पे अगर आप देखेंगे मोबाइल चार्जर्स भी आपको दो मिल रहे हैं। और यहाँ पे आपको 220 वॉट का, क्या बात है यार, 220 वॉट मैक्सिमम, 120 वॉट का आपको पावर आउटपुट भी देखने को मिल रहा है। फिर यहाँ पे आए तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको रीडिंग लाइट मिल जाती है, हुक भी मिल जाती है और एक अदद ग्रैब हैंडल भी मिल जाता है। अच्छा, मोबाइल को उठा के यहाँ पे करते हैं और ये दिखाते हैं आपको। ये क्या सोर्सरी चल रही है भाईजान यहाँ पे, ये क्या सीन है। ये तो वायरलेस चार्जर पीछे भी आपको मिल रहा है। हाउ कूल इज़ दैट, ठीक है। एक तो चार्जिंग वहाँ से करेंगे और अगर आपके पास वायरलेस चार्जिंग स्पोर्टिव कोई भी मोबाइल है तो वो यहाँ रख के आप, इससे बड़ा मोबाइल कोई भी नहीं है मार्केट में, अभी ये भी फिट हो रहा है तो बाकी मोबाइल भी इजीली फिट इन हो जाएंगे। इसको हम ऊपर करते हैं तो यहाँ पे आपको स्टोरेज कंपार्टमेंट भी थोड़ा सा मिल जाता है। पैसे जैसे रख सकते हैं, ज़रूरी चीज़ें रख सकते हैं, या फ्यू छोड़ो फ्यू ना रखना यार। तो यहाँ पे आपको तीनों सीट्स के साथ हेडरेस्ट मिल रहे हैं। चलिए जी, आपको एक मैजिक दिखाता हूँ। अनस, दरवाज़ा बंद करो। सीट देखें, खुद ही रिक्लाइन होगी आगे। दरवाज़ा खोलो। अब देखें सीट खुद पीछे जा रही है कि बंदा आके बैठ जाए आराम से। अनस, आके बैठो। अब ये जगह इसने बना दी सीट ने, अब दरवाज़ा बंद हो जाएगा, ये सीट आगे जा रही है। इलेक्ट्रॉनिकली आपको ये रिक्लाइन करके देगी। हाउ कूल इज दैट। सो ये सीन है इस गाड़ी का। किसी और डाले में ये सीन देखा आपने? नहीं। यहाँ पे आपको स्पीकर चेक करें, ठीक है, नीचे भी
ऊपर भी ट्विटर्स हैं। साउंड तो बेसिकली आउटस्टैंडिंग है ही इसका। चलिए क्यों ना, गाड़ी की हो गई हैं काफ़ी सारी तारीफ़ें, इसे भगा के भी चेक करते हैं भागती कैसे। लेट्स गो। टेस्ट राइड लेने से पहले मैं अभी गाड़ी से उतरा तो ये चीज़ मेरे जहन में तो पहले भी थी, मैं आपको दिखाना चाह रहा था। ये देखिए जी, ये पिलर नहीं है, इसने पिलर को रैप किया हुआ है। अभी देखना, ये देखो, क्या बात है। यहाँ पे आप क्या स्टोर कर सकते हैं, यू नो द ड्रिल। ठीक है, अब टब के बारे में बता दें, काफ़ी बड़ी आपको यहाँ पे टब मिल जाता है और काफ़ी सारा सामान आप इसमें स्टोर कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर आप सेपरेट सीट्स लगाना चाहें, इट्स अप टू यू, आप वो भी लगा सकते हैं। तो ओवरऑल इट्स अ फैंटास्टिक व्हीकल। व्हाई नॉट वी गो एंड टेक ए स्पिन ऑफ दिस व्हीकल। और फिर हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए चलते हैं टेस्ट राइड की जाने। स्मार्ट एंट्री के साथ आती है, ठीक है। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट द टेस्ट राइड ऑफ दिस ब्यूटीफुल कैनन। अब ये कैनन के अंदर बैठ के आपको ऐसी कैनन, क्या बात है, ठीक है, फुल साइज, वो आप यही समझ लें कि इंटीरियर इसका मोर और लेस तकरीबन, आप अगर टैंक के अंदर, टैंक 500 के अंदर बैठे होंगे तो मोर और लेस इज द सेम एक्सपीरियंस यू गोना गेट इन दिस थिंग। और ट्रक्स के बारे में जैसे कि मैंने बताया था आपको कि ये बात मशहूर है, एक्सपीरियंस में भी आती है कि दे आर नॉट एज कंफर्टेबल एज अदर एसयूवीज। और स्पेशली इन पाकिस्तान जो ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हैं उनके अंदर देखें तो इतने ज़्यादा कंफर्टेबल ट्रक्स होते नहीं हैं, लेकिन इट्स अ बिग लेकिन कि ये आपको बहुत ज़्यादा कम्फी राइड देगा। और वो कॉन्फिडेंस भी आता है ना आपको कि इट सीम्स लाइक आई एम सिटिंग इन अ सेडान, जो कि सेडान थोड़ी सी ऊंची है। अगर मैं विजिबिलिटी की बात करूं तो परफेक्ट विजिबिलिटी है, ठीक है, लेकिन कंफर्ट सेडान वाली मज़े की आ रही है मुझे। अच्छा, अब 9 स्पीड इसकी ट्रांसमिशन है, जो कि पाकिस्तान में अगेन दैट इज़ गोइंग टू बी द फर्स्ट यूट विच इज़ गोइंग टू हैव, अच्छा इसे यूट भी कहते हैं, बैकी भी कहते हैं, डबल कैबिन भी कहते हैं, सब टू यू व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट। ऑस्ट्रेलिया हम होते थे वहाँ पे से यूट कहा जाता था, फिर कुछ ममालिक में से बैकी कहा जाता है, ठीक है। और पाकिस्तान में नॉर्मली हम डबल कैबिन कह लेते हैं इसे, या डाला, ठीक है। सो वो सारी चीज़ें इसमें पूरी होती हैं। अच्छा जी, अब इसको भगा के भी चेक करते हैं। फॉर द रेफरेंस मैं अगेन बता दूं कि बहुत बड़ी बला है ये, 403 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है ये, 750 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करती है ये। हाउ कूल इज दैट फॉर दिस बिग ऑफ अ ट्रक। पाकिस्तान में अनहर्ड ऑफ है। मैं इसकी टॉप स्पीड तो चेक नहीं कर रहा अभी जस्ट चला के इसका एक्सपीरियंस ले रहा हूँ। और यहाँ पे साजगार ग्रुप के पास बड़ी ज़बरदस्त एक फैसिलिटी है जहाँ पे हम इसकी एंड्योरेंस चेक करते हैं, इसकी परफॉर्मेंस चेक करते हैं, वहाँ पे इसे लेके चलते हैं ट्रैक के ऊपर, थोड़ा सा भगा के भी देखें हाउ डज इट फील। माशाल्लाह वाह ये आपको चांस नहीं देती। एक मिनट, एक दफ़ा फिर भगाता हूँ। रोलिंग थी अभी गाड़ी, स्टैंड स्टिल से मैंने नहीं उठाई, रोलिंग एकदम पीछे हो जाता। पावर वो तेरी खैर, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, रोड ख़त्म हो गया, रुक जाओ रुक जाओ। ब्रेक्स आर टॉप नॉच। बहुत कम जगह पे हमने भगाई है गाड़ी, आगे डिस्टेंस ही नहीं था। अच्छा, यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये सारे एडहास फीचर जितने भी हैं आपके टैंक में आते हैं, जितने आपके H6 HEV में आते हैं, सब इसमें मौजूद हैं, ठीक है। बॉनेट इतना बड़ा आगे मुझ कुछ नज़र ही नहीं आ रहा, तो ये स्क्रीन जो है 14 इंच की, दिस इज़ हेल्पिंग मी आउट नेविगेट करने के लिए कि मैं कहाँ से गुजर रहा हूँ, ठीक है। ये देखो क्या बात है। और इस ट्रक के साथ ये होना भी चाहिए था ये सिस्टम, वरना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा भाई। अच्छा जी, अब हम आ गए रोब रोड। 10 किलोमीटर इन्होंने स्पीड लिमिट बताई हुई है। फिश पिट रोड पे भी 10 किलोमीटर में जल्दी जल्दी भगाता हूँ। यहाँ पे ये 10 किलोमीटर पे जा रहे हैं, स्मूथ जा रही है। पॉट होल्स में भी 10 किलोमीटर सही जा रहे हैं। हम 16 पे चला गया हूँ लेकिन पता नहीं चल रहा। अब स्ट्रिप स्टोन रोड 5 किलोमीटर स्पीड रखनी है हमने इस पर। ये देखें, सस्पेंशन चेक करें ज़रा, रोबस्ट है यार माशाल्लाह। फील होता है प्रॉपर कि आप किसी जाइगेंटिक गाड़ी में बैठे हुए हैं, और वो बहुत कंफर्टेबल गाड़ी है। अब 5 किलोमीटर पेबल रोड पे हमने रखनी है, और हमें पेबल्स का, अब ये देखें हम ऑफ रोड जा रहे हैं, कुछ पता नहीं चल रहा है इसमें।
अब डबल ट्विस्टेड रोड आ गया जी। अब ऐसी जगह भी आती है जहां यूं यूं करके जाना पड़ता है ऑफ रोडिंग में, ईजी पीजी। खतरनाक है स्टेयरिंग व्हील छोड़ना, लेकिन स्टेबल है अपनी जगह पे। मैंने पकड़ लिया दोबारा, ये लो, ईजी पीजी। रोप रोड 10 किलोमीटर यहाँ पे आप पर आवर की स्पीड से चला सकते हैं। हलवा, यहाँ तो पता ही नहीं चल रहा कि ये क्या चीज़ है, रुकावट भी है कि नहीं। अमेजिंग। ब्रेक चेक टायरों पे, ABS इंगेजिंग, परफेक्ट। सो गाइस, टेस्ट राइड फन है इसकी। जो स्टीयरिंग स्मूथ है, जो पावर डिलीवरी है, टॉर्क 750 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क, अमेजिंग। अभी ये वीडियो आप ये समझ लेंगे टीजर काइंड ऑफ वीडियो है। इसका कंप्लीट रिव्यू इंशाल्लाह इन फ्यूचर आपको देखने को मिलेगा। अभी हम जस्ट वी आर गेटिंग टू, वो क्या कहते हैं, हम जस्ट इनसे इन्फॉर्म हो रहे हैं, अभी नो हाउ कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए ये वीडियो कुछ इस किस्म की हम बना रहे हैं, जिसे हम एक इनिशियल रिपोर्ट कह लें आप, ठीक है। और उसके बाद इंशाल्लाह कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू भी आपको देखने को मिलेगा इसका। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर तो पसंद आई, गिव इट अ बिग थम्स अप। और इसी तरह के मजीद वीडियोस देखने के लिए कारमेट पीके को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।